Welcome students. Today we are going to learn about viscosity. So basically what is viscosity? So viscosity is the property of the fluid which is related to the when fluid is in the motion. Means if I have a glass of water, अभी मेरे पास क्या है, एक ग्लास ऑफ वाटर है, मैंने उसे यहाँ पे क्या कर दिया, सरफेस ऑफ जो फ्लोर है उस पर डाल दिया, तब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि वो जो लिक्विड है, वो जो वाटर है, वो आगे की तरफ क्या हो जाएगा, बहता चला जाएगा. ओके, दैट्स वेरी इजी एग्जांपल. बट व्हाट हैपन इन केस ऑफ हनी. अभी मेरे पास एक ग्लास है, उसमें हनी है और मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे सरफेस पे डाल दिया, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, जो हनी का जो मोशन होगा वो धीरे धीरे आगे जाएगा. क्यों होगा ऐसा? द रीज़न बिहाइंड दैट इज विस्कोसिटी. ओके, सो हियर यू हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड, ये जो वाटर के मॉलिक्यूल होंगे वो आगे के मॉलिक्यूल को अपोज नहीं करेंगे, वो आगे की तरफ बहते चले जाएंगे. लेकिन जब हम हनी को सरफेस पे डाल रहे हैं, जो पीछे के मॉलिक्यूल है उसको क्या करेंगे, अपोज करेंगे. ओके, सो दिस इज द एग्जाम्पल फॉर विस्कोसिटी. नाउ इन केस ऑफ रिवर, ये जो अभी रिवर का मैं एग्जाम्पल बताता हूँ उसमें भी आप विस्कोसिटी को अंडरस्टैंड कर सकते हैं. जब रिवर का जो वाटर है, आप देख सकते हैं कि इन बिटवीन ऑफ रिवर देयर इज अ फ्लो ऑफ वाटर इज फास्ट. लेकिन जब आप दोनों कांठों की तरफ देखेंगे, वहाँ पे क्या होता है, फ्लो क्या होता है, कम होता है. ओके, सो अनदर एग्जाम्पल, अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो फिक्स्ड लेयर है, स्टेशनरी लेयर है, और ये आगे का जो उस पे ऊपर का जो लेयर है, यहाँ पे उसका वेलोसिटी क्या होगा, v1 होगा, और यहाँ आगे का जो लेयर होगा उसके यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगा, v2 होगा. ओके, सो हियर द वेलोसिटी विल बी v3. आप रिवर में ये भी एग्जांपल कंसीडर कर सकते हैं कि जो नीचे जो वेलोसिटी रहता है वाटर का, वो क्या होता है, बहुत कम रहता है. लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर चले जाएंगे तब वहाँ पे वेलोसिटी क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है. सो दिस इज़ रिलेटेड टू द विस्कोसिटी. सो बेसिकली you have to understand viscosity is the property which is related to the fluid which is in motion. So this is related to the hydrodynamics. What is hydrodynamics? The branch of physics which deals with the study of fluid which is in motion. लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट क्या है विस्कोसिटी पढ़ते समय, कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, जो फ्लूइड का जो मोशन है उसको क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस हो रहा है. सो दैट इज विस्कोसिटी. So what is basically the definition of viscosity? Viscosity is the property of fluid by virtue of which the relative motion between the layers of the fluid has experienced the dragging force. Okay, so here in case of viscosity we have to understand the concept of velocity gradient. Okay, अभी यहाँ पे जो different layers है ये अभी हमें दिखाई दे रहे हैं. ये जो फर्स्ट लेयर था, ओके, सो दिस फर्स्ट लेयर हैज़ मिनिमम वेलोसिटी. लेकिन जैसे जैसे हम आगे जाएंगे, ऊपर जाएंगे, तब वेलोसिटी क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है. यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, ज़्यादा है, उसके ऊपर के लेयर पे क्या होगा, वेलोसिटी और बढ़ेगा. लेट्स कंसिडर फॉर दिस अप टू दिस इफ़ वी हैव अ डिस्टेंस dx. यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो क्या है, dx है. अभी यहाँ से यहाँ तक जो वेलोसिटी है, ओके, यहाँ से वेलोसिटी में जो बदल हो रहा है उसे मैं क्या दिखाऊंगा, dv डिवाइडेड बाय dx. इसे हम क्या कहेंगे, वेलोसिटी ग्रेडियंट. वेलोसिटी ग्रेडियंट. सो व्हाट इज बेसिकली वेलोसिटी ग्रेडियंट? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड लेयर. So that is velocity gradient. Now we are going to learn about the coefficient of viscosity. अभी हम coefficient of viscosity क्या है ये देखेंगे. Okay? See here. So according to the Newton's law of viscosity, here you can understand
the viscous force, okay, the viscous force is directly proportional to the area and velocity gradient. अभी हमने देखा था कि वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या है, dv by dx. ओके, अभी हमें यहाँ पे एक कांस्टेंट लेने का है, जो वो कांस्टेंट यहाँ पे हम ले रहे हैं ईटा, दैट इज ईटा, एंड a into dv upon dx. So here we are learning about coefficient of viscosity. Okay, coefficient of viscosity. So here eta, that constant, is known as coefficient of viscosity. So here eta is equal to f divided by ये a into dv by dx. Now many times in exams they ask you what are the dimensions of coefficient of viscosity. So let's find its dimension. अभी यहाँ पे क्या है, f है. फोर्स के डायमेंशन हमें मालूम है. क्या है फोर्स के डायमेंशन? Those who don't know, for them I will write here, f is equal to L1 m1 t minus 2. ओके, मास इंटू एक्सेलरेशन, ये फॉर्मूला यूज़ करके हम L1 m1 t minus 2. फॉर एरिया, एरिया के डायमेंशंस क्या है, L स्क्वेयर. यहाँ पे dv बाय dx है. सो वी नो दैट व्हाट इज हियर dv, दैट इज वेलोसिटी. सो फॉर वेलोसिटी वी हैव L1 m0 t minus 1 and for dx we have L1. So means this L1 get cancelled, we have t minus 1. So for this we have t minus 1. From this ये L2 ये क्या हो जाएगा, L minus 1, यहाँ पे m1 होगा और ये क्या होगा, t minus 1. So we have the dimensions of coefficient of viscosity as L minus 1 m1 and t minus 1. So very easy. In this way you can find the dimensions of coefficient of viscosity. अभी हम क्या कर सकते हैं कि इसके लिए जो SI यूनिट है वो भी निकाल सकते हैं. ओके, फ्रॉम दिस यू कैन फाइंड द SI यूनिट. ये जो फॉर्मूला हमें मिला है, सो ईटा इज इक्वल टू, फॉर फोर्स वी हैव न्यूटन, ओके, फॉर एरिया दैट इज मीटर स्क्वायर, इनटू वेलोसिटी के लिए क्या यूनिट होता है, मीटर पर सेकंड, या dv के लिए मीटर पर सेकंड, एंड dx के लिए क्या होगा, मीटर. सो दिस मीटर एंड मीटर विल गेट कैंसल. अभी ये जो सेकंड है ये ऊपर जाएगा, सो न्यूटन इंटू सेकंड डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर. सो दिस इज द यूनिट, SI यूनिट फॉर द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी. ओके, ये जो है ये SI यूनिट है. So this is the dimensions for the coefficient of viscosity and this is the SI unit of coefficient of viscosity. Okay.